हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर एंड सीए फाइनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने आया हूं विथ रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। बहुत सारे डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज को लेकर के, हम एमसीक्यूज के लिए क्या करें, क्योंकि आपका जो 30% सिलेबस है जो एग्जाम में आने वाला है सीए फाइनल वालों के लिए 100 में से 30 नंबर और सीए इंटर वालों के लिए 50 में से जो आपका इनकम टैक्स है उसमें से 15 नंबर वो एमसीक्यू ही आने वाले हैं। तो सर हम एमसीक्यू के लिए क्या करें? आपको एमसीक्यू के लिए आईसीएआई के एमसीक्यू छोड़कर और कुछ नहीं करना चाहिए। बिलीव मी, आईसीएआई के एमसीक्यू से बेहतर कोई और एमसीक्यू नहीं बना सकता है, कोई टीचर नहीं बना सकता है। मैं तो बिल्कुल नहीं बना सकता हूं, मैंने तो हिम्मत हार दी है, क्योंकि एग्जैक्टली उनको क्या पूछना है वो उन्हीं को पता है, कौन कौन से पॉइंट्स को वो टारगेट करते हैं। बहुत अच्छे एमसीक्यूज बनाते हैं वो लोग, सीए इंटर में भी सीए फाइनल में भी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई के जो एमसीक्यूज है बस वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? पहले क्या होता था पता है? आईसीएआई अपने सारे के सारे एमसीक्यूज है ना एक पीडीएफ के फॉर्म में अपनी वेबसाइट पे डाल देती थी, जहां से हम लोग डाउनलोड करते थे और सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं करता है। इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे कोई पीडीएफ वीडीएफ कुछ भी नहीं डालता है, ठीक है। अभी इंस्टीट्यूट क्या करता है पता है? इंस्टीट्यूट हर एक स्टूडेंट के लॉगिन के अंदर बोलता है जाओ और उधर जाकर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। मिसाल के तौर पर अभी आपको कोई पीडीएफ वीडीएफ इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलने नहीं वाला है। अभी एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका लॉगिन किया मैंने, तो यहां पर जाकर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस पे क्लिक करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा, ये सीए फाइनल के लिए, सीए इंटर के लिए भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहां जाके क्लिक करूंगा, आपको देखो यहां पर अभी पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आपको पूछा जाएगा कि न्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करना है आपको, तो ये नए प्रैक्टिस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एमसीक्यू असेसमेंट करना है कि केस सिनेरियो करना है। दो किस्म के एमसीक्यूज यहां पे डाल के रखे इन्होंने। एक एमसीक्यू असेसमेंट, असेसमेंट मतलब इंडिविजुअल एमसीक्यूज होंगे, और एक केस सिनेरियो, केस सिनेरियो मतलब एक पूरा केस होगा, उसके ऊपर 4-5 एमसीक्यूज होंगे उस पर्टिकुलर केस स्टडी से रिलेटेड। एग्जाम में केस सिनेरियो आता है, एमसीक्यू असेसमेंट नहीं आता है, तो केस सिनेरियो पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो चलो मैं केस सिनेरियो पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। अब जैसे ही केस सिनेरियो पे क्लिक करूंगा, अभी फॉर एग्जांपल ये सीए फाइनल का है, इंटर का भी ऐसा ही होता है। डायरेक्ट टैक्स पे मैं क्लिक करूंगा, नेक्स्ट यहां पर, ठीक है। जैसे ही मैंने डायरेक्ट टैक्स पे क्लिक किया, यहां पर इंस्टीट्यूट ने टोटल 34 केस सिनेरियो डाल के रखे। अगले पेज पे शायद और एक दो और डाल के रखे। अब अगर मैं ये पहले केस सिनेरियो या दूसरे पे क्लिक करता हूं, जैसे मैं दूसरे पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करके जाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर मेरा आ जाएगा केस सिनेरियो पूरा का पूरा। अब ये कैसा है? ये केस सिनेरियो पे मुझे सपोज पहले का आंसर 1 है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, फिर मैं सेकंड पे जाऊंगा, सेकंड का आंसर 2 है, फिर मैंने क्लिक किया, फिर मैं तीसरे पे जाऊंगा, तीसरे का आंसर भी 1 है फॉर एग्जांपल, फिर मैं चौथे पे जाऊंगा, चौथे का आंसर भी 1 है फॉर एग्जांपल, तो मैं पांचवे पे जाऊंगा, पांचवे का आंसर भी 1 है फॉर एग्जांपल। मैं रैंडमली डाल रहा हूं, मुझे नहीं पता। उसके बाद इंस्टीट्यूट आपको आपका आंसर बताएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। तो पता चला कि मेरे पांचों के पांचों आंसर गलत हो गए, ठीक है। तो अभी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक एमसीक्यू के लिए आपको इस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। पहले जाओ, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आधे से ज्यादा टाइम इनकी वेबसाइट खुलेगी नहीं, वेबसाइट खुलेगी नहीं तो आधा घंटा उसमें बर्बाद करो। लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद में आप जाओ, पहले केस सिनेरियो सिलेक्ट करो, केस सिनेरियो सिलेक्ट करने के बाद एक एक एमसीक्यू का आंसर करो, आगे बढ़ो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पांचवा आएगा, फिर पांचवा आंसर चेक करो। आधा जिंदगी इसी में चली जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या सोचा है पता है? मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, अभी तक सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने अभी आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से एमसीक्यूज बताए, ये पुराने एमसीक्यूज है। ये नवंबर 24 तक के जो एप्लीकेबल थे वो एमसीक्यूज है सीए फाइनल वालों के लिए, और सीए इंटर वालों के लिए जैन 25 तक अपडेटेड है। लेटेस्ट जो मई 25 या नवंबर 25 में जो सीए फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, या मई 25 या सितंबर 25 में सीए इंटर वाले एग्जाम देने वाले हैं, उनके एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे अभी तक अपडेट नहीं किया है। जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो ये पुराने एमसीक्यूज है, कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हो पुराने एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस, लेकिन बहुत सारे जगह पर अमेंडमेंट्स है, कैपिटल गेन्स एक्सेट्रा में तो बहुत अमेंडमेंट्स है, आपके आंसर्स मैच नहीं करेंगे। डोंट वरी, इंस्टीट्यूट नए वाले भी अपडेट करेगा। जब भी इंस्टीट्यूट नए वाले अपडेट करेगा, आप जाकर वेबसाइट पे सॉल्व कर लीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी? आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नंबर 1, सबसे पहला टाइम वेस्ट क्या होगा? आप घड़ी घड़ी वेबसाइट पे जाओगे, लॉगिन करोगे, चेंज करोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, फिर दूसरे एमसीक्यू में वापस से क्लिक करोगे, कभी इंटरनेट काम करेगा, कभी नहीं करेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। प्लस अपने को मजा नहीं आता है, कैसे ऑनलाइन ऑनलाइन करने में मजा नहीं आता है, जब तक अपने हाथ में फिजिकली कोई चीज नहीं होगी ना, तो फिजिकली जो सम्स करने में या कोई भी चीज सॉल्व करने में मजा आता है ना, वो अपने को ऑनलाइन करने में मजा नहीं आता है। देयरफॉर मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए, जैसे ही आईसीएआई, जैसे ही आईसीएआई लेटेस्ट एमसीक्यूज
वेबसाइट पे अपलोड कर देगा आपके, मतलब आपके पोर्टल में, मतलब आपके पोर्टल में। तो मैं किसी स्टूडेंट से लॉगिन ले लूंगा, लॉगिन लेकर मैं जितने भी एमसीक्यूज होंगे सारे के सारे एमसीक्यूज का स्क्रीनशॉट ले लूंगा। क्या करूंगा, मैं अपनी तरफ से स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ठीक है। मेरा काम देखो, आप लोगों का टाइम बचाना है। अगले 3 महीने जो एग्जाम के बचे हुए हैं उसमें आप जितनी मेहनत करोगे ना, मेरा यह मानना है कि मुझे उससे ज्यादा मेहनत करके दिखाना है आपको। आपको मुझे बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करना है, ठीक है। अब YouTube पे तो मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हर किस्म का स्टूडेंट जो सीए फाइनल या इंटर अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, उनको मैं बेस्ट सर्विस देना चाहता हूं, बस यही बोलना चाहता हूं और कुछ नहीं। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, वीडियो स्किप मत करना। मैं क्या करूंगा, एक एक क्वेश्चन को पर्सनली सॉल्व करूंगा, सबका स्क्रीनशॉट लूंगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद 40, 50, 100, 150, 200 क्वेश्चन, जितने भी लगभग 200 क्वेश्चन है सब मिलाकर एक एमसीक्यू केस सिनेरियो में 4-5 क्वेश्चन है, ऐसे 40 एमसीक्यू केस सिनेरियो से टोटल, वो सब अगर मल्टीप्लाई करो तो 150 से 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं स्क्रीनशॉट लूंगा और मैं टाइप करूंगा। टाइप करके आप लोगों को एक पीडीएफ दे दूंगा, ऐसा वाला, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स वालों को दिया था, ऐसा एक पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, ऐसा, चलो ये इंटर वाला देख लो एक, ठीक है। ऐसा पीडीएफ दे दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ बनाकर आप लोगों को एक सिंगल शीट में आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप पीडीएफ प्रिंट आउट मान लो, 40-50 पेज होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। आप जाके जेरोक्स वाले को बोलो मेरे को प्रिंट मार के दे दो, प्रिंट मार के दे देगा। आप फिर अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर लो, तो आपका उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। घड़ी घड़ी लॉग इन करना, जाना निकालना, डालना निकालना, जाना, ये दोनों मैं करूंगा। कब करूंगा, इंस्टीट्यूट जैसे ही अपलोड कर देगा उसके 10 से 15 दिन के अंदर मैं कर लूंगा, क्योंकि टाइम लगता है बेटा इन सब चीजों में, ठीक है। अगर आज इंस्टीट्यूट करता है तो 10 दिन के अंदर आपके पास होगा वो, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, मेरी वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, aadishkhan.com में फ्री रिसोर्सेज पे। उससे हमारा टाइम बच जाएगा। क्या टाइम बचेगा हमारा, हमारा ये टाइम बचेगा कि हम लोगों को अननेसेसरीली घड़ी घड़ी लॉग इन करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा टाइम कैसे बचाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। वो जितने भी एमसीक्यूज होंगे 150-200 एमसीक्यूज, बहुत ही बढ़िया एमसीक्यूज होंगे। उसमें कोई फालतू और सिंपल एमसीक्यूज नहीं होते, उसमें वही एमसीक्यूज होते हैं जो एग्जाम में पूछने लायक है, इंटर के लिए भी, फाइनल के लिए भी। अब एक बच्चे को दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, पहला प्रॉब्लम तो मैं आपका सॉल्व कर रहा हूं, उसकी चिंता मत करो। दूसरा प्रॉब्लम, सर कभी कभी हम लोग किसी एमसीक्यू पे अटक जाते हैं ना सर, तो अटक ही जाते हैं सर। आधा घंटा अटक गए, 1 घंटा अटक गए, पता ही नहीं चलता है सर इसका आंसर बी का को है, इसका आंसर सी का को है, इसका आंसर ए का को है। डोंट वरी, वो जितने भी एमसीक्यूज होंगे उन सब का रीजनिंग का वीडियो डालूंगा मैं यूट्यूब पे। वो कब डालोगे सर, जैसे ही ये मेरा खत्म हो जाएगा, ये शीट मैं आपको दे दूंगा। मान लो अगर आज आ जाता है तो मैं 10 से 15 दिन मैक्सिमम आपको शीट दे दूंगा, और उससे 5 से 6 दिन के अंदर मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है। उससे 5 से 6 दिन के अंदर मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, क्योंकि वो शीट रेडी होगी तो मैं वीडियो बना पाऊंगा। उससे पहले मैं भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा। पहले मुझे शीट रेडी करना इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए बड़ा टास्क है। वीडियो बनाना मेरे लिए बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाना मेरे को पता है, एमसीक्यूज मेरे को समझ में आता है, फटाफट आंसर मेरे को समझ में आ जाएगा। तुमको टाइम लगेगा उसकी रीजनिंग समझने में। तो बच्चे लोग है ना, 90% बच्चे ना एमसीक्यूज देखते ही नहीं एग्जाम के पहले। तो मैं क्या बोलता हूं, कुछ नहीं टाइम मिला तो कम से कम मेरा वीडियो देख लो। 150-200 एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर, वो सारे के सारे एमसीक्यूज अगर आप देख लोगे ना, तो सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी, आपके कम से कम 100 से ज्यादा इनकम टैक्स के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स वहां पर कवर हो जाएंगे, जिससे आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। और मैं उस एमसीक्यू के नीचे हर एक एमसीक्यू का रीजनिंग डालूंगा। आप पहले एमसीक्यू खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करो, आप जाकर डायरेक्टली वो एमसीक्यू मेरे चैनल में से देख लो यूट्यूब के ऊपर। सर हमको कैसे पता चलेगा, सर वो 17वां एमसीक्यू, सर 17th एमसीक्यू में मुझे थोड़ा डाउट है सर, कहां ढूंढते बैठूंगा मैं। डोंट वरी, सारे 150 के 150 एमसीक्यू का मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जैसे ही मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आपको जो एमसीक्यू में डाउट है डायरेक्टली उस पर क्लिक करो, डायरेक्टली वही चालू होगा। पूरा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे स्क्रॉल करके ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। पिछले अटेम्प्ट के वालों के लिए किया था, आगे वालों के लिए भी करूंगा। May 25, November 25, September 25 और May 25 सीए इंटर और सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। तो चिंता मत करो एमसीक्यू को लेकर, इतने एमसीक्यूज कर लोगे मच मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आईसीआई के जितने भी एमसीक्यूज हैं उसका एक कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, वन स्टॉप सॉल्यूशन, सब कुछ एक ही जगह पर। दूसरा, उसमें अगर कहीं पर भी अटकोगे तो एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा विद टाइम स्टैम्प, जहां पर क्लिक करोगे डायरेक्टली वही एमसीक्यू खोलेगा और उसका आपको डिटेल रीजनिंग मिल जाएगी इस बंदे की तरफ से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को यह चीज हेल्प होगी। अब बस मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका नाम है
CA आरिश खान, ठीक है। और अगर किसी को भी अपडेट आती है कि सर इंस्टीट्यूट ने नए वाले एमसीक्यू डाल दिए, कैसे पता चलेगा? अगर प्रीवियस ईयर 24-25 के क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, अभी देखो प्रीवियस ईयर 23-24 के क्वेश्चन है, तो ये प्रीवियस ईयर हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं, हम सबको पता है। जैसे ही आपको भी किसी को भी पता चलता है कि नए वाले एमसीक्यू आ गए सर, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दो या मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट कर दो, मैं तो देखते रहूंगा रोज कम से कम। आप भी अगर कभी मुझसे मिस हो गया, अगर आपको किसी को पता चला कि इंस्टीट्यूट ने नए वाले एमसीक्यू अपडेट कर दिए सर, तो मुझे बता देना, उसी दिन से मैं काम पे लग जाऊंगा, ठीक है, शीट बनाने के, और उसके बाद जैसे शीट बन जाएगी वीडियो बनाने के। तो आप लोगों को ये मेरी आइडिया कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताओ। जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे मैं प्रोत्साहित होता हूं, और कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे प्यार करने वाले लोग इतने, मैं मुझे और मोटिवेशन मिलता है, और मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए मैक्सिमम वीडियोस बना के डालने की कोशिश करता हूं। रिवीजन वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के डालने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। मैंने सीए फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो, पीजीबीपी बना दिया है, डाल दिया है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, असेसमेंट प्रोसीजर डाल दिया है, टीडीएस डाल दिया है, कैपिटल गेन्स कल डाल दूंगा, आधा कैपिटल गेन्स मेरा रिकॉर्ड हो गया है, आधा मेरा कल रिकॉर्ड हो जाएगा सुबह, कल शाम तक कैपिटल गेन्स भी आ जाएगा। और सीए इंटर वालों का अगले हफ्ते से मैं डालना शुरू कर दूंगा। पहले थोड़ा सीए फाइनल वालों पे फोकस कर रहा हूं, फिर सीए इंटर वालों के लिए भी आ जाऊंगा। आप लोगों के लिए पहले 4 चैप्टर का रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। टिल देन, जब तक एमसीक्यू वीडियो नहीं बनता है, जब तक एमसीक्यू की शीट नहीं बनती है, तब तक आप रिवीजन वीडियो के लुत्फ उठाइए, ठीक है। और नीचे कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये आइडिया कैसे लगा, और जब भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एमसीक्यू की, तो मुझे प्लीज इंफॉर्म कर देना, ताकि मैं भी काम पे लग जाऊं, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, मेहनत करो। अगले 3 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने जितने भी बचे आपके एग्जाम के लिए, क्या तारीख है आज 23 तारीख है, 3 महीने और लगभग 7-8 दिन बचे हुए हैं। बहुत होता है, अगर अभी भी आपने फुल स्विंग में 5वें गियर में पढ़ाई नहीं शुरू की है, अभी भी शुरू कर लोगे तो मच मोर देन इनफ है। अच्छे से पढ़ोगे अभी से भी, तो आप दोनों के दोनों ग्रुप आसानी से पास कर सकते हो, भले तुम सीए इंटर में हो या सीए फाइनल में हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी भी अगर फुल स्विंग में शुरू नहीं किया है, तो आज से ही शुरू कर दो। आज से ये प्रॉमिस करो अपने आप को कि आज से ही मैं अभी 10-12 घंटा पढ़ना शुरू कर दूंगा। आज से मतलब कल सुबह से, अभी आज तो रात हो गई जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कल सुबह से मैं 10-12 घंटा पढ़ना शुरू कर दूंगा, और मैं अगले 3 महीने में झंडे गाड़ूंगा, ऐसे झंडे गाड़ूंगा कि मैं सीए इंटर, सीए फाइनल पहले अटेम्प्ट में पास होकर ही दिखाऊंगा, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय। बहुत जल्दी मिलता हूं अगले रिवीजन वीडियो के साथ।